तो दोस्तों वेलकम टू द रियल माइंड ग्राफ। रियल में इसका नाम थोड़ा सा तकनीकी के कारण थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम HP रियल माइंड ग्राफ कर दिया गया है। तो आप वीडियो देखते रहिए। और ये UV मशीन का वीडियो आप देखिए एक पेपर कैसे निकलता है। तब तक हम चलते हैं कहानी की ओर। कहानी में ऐसा क्यों हूँ, पार्ट 24। तो चलते हैं कहानी की ओर। मैं ऐसा क्यों हूँ। और हमारे साइड में टीवी चल रहा है तो आपको थोड़ी सी आवाज़ तेज करनी होगी। और इस कहानी को सुनने के लिए इस वीडियो को एंजॉय करें। और चलते हैं। राजा साहब उनको कहानी सुनाता है कि मैं एक भिखारी था और बन गया राजा। सो गया। तो आगे चलते हैं। उस कहानी को नाम दिया गया 6 बज गए, भिखारी बना राजा। देखिए तो चलते हैं कंपनी में काम कहानी कर रहा की हूँ। ओर। राजा साहब सुना रहे हैं और कृष्णा को कहानी सुना रहे हैं। और आगे चलते हैं कि राजा साहब तो थे पहले भिखारी थे। तो वो राज्य में गए और उनको एक शर्त रखी गई, भाई ये आदमी जो है रोज़ सुबह सोने की मोहरें देते हैं और फिर भी हमारे यहाँ कोई तब्दील हो नहीं पा रहा है और गरीब के गरीब इंसान है। ये क्या कारण है, इस कारण का पता लगाओ। वो बेचारा था तो थोड़ा सा बोला, भाई मैं कोशिश करूँगा। और बिना स्वाद के वो कोशिश करने लगा। कोशिश करते करते एक दिन वो सुबह सुबह उसी दयालु के पास गया और लाइन में लग गया। उसको भी 4 मोहरें दे दी गई। वो काफ़ी दिनों बाद आया था और देखा, भाई तुम नए शख्स हो। हाँ मैं नया शख्स हूँ, मैं भाई राज्य में आया हूँ और मैं एक कोई बात नहीं, हमारे राज्य में आपका भला होगा। उसने 4 मोहरें दे दी और सबको एक एक मोहरें दी। और वो चौंक गया, भाई मुझे 4 मोहरें कैसे दी। तो वो लिख के जाने लगा। तो वो बोला, दयालु बोला, ऐसी बात, इस मोहर को वहाँ पे जाना और इसको देना। वो समझ नहीं पा रहा था। वो ठीक है। और वो चल पड़ा और सबके पीछे पीछे गया और जाके देखा तो वो सब एक एक मोहरें किसी को दे रहे। तो उसने भी देने से पहले पूछा, भाई क्या बात है, यहाँ पे मोहरें क्यों, कोई धन इकट्ठा हो रहा क्या। कि नहीं नहीं, अंदर मज़े ही मज़े है, चलो। वो भाई चला गया। एक मोहर के 3 मोहरें उसके पास थी। तो बोला, भाई तीनों मोहरें आपके पास है तो आप तीनों से इसमें कोई अलग से एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देना चाहो तो दे सकते हो तीनों मोहरें। वो बोला, नहीं भाई मैं नहीं दूंगा। और वो एक मोहर देख के चला गया। अब वो गया तो अंदर खलबली मच गई, भाई एक शख्स आ रहा है, उसके पास 3 मोहरें सोने की, ध्यान रखना। सभी चौकन्ना हो गए। अंदर जाके देखा तो लोग, वो गरीब आदमी एक एक मोहर लेके बहुत इंजॉय करे। और इंजॉय करते देखा तो चौंक गया, यार यार ये तो मोहरें यहाँ जा रही है, यहाँ मोहरें जा रही है। चौंक गया। और उससे बचाव के लिए उसने बोला, भाई मैं एक मोहर लगाऊंगा और मुझे एक अलग रूम चाहिए। और उसको रूम चाहिए था, उसको मालूम था मेरे पीछे काफ़ी लोग पड़े हुए हैं और वो मेरे पीछे बचाएंगे। उसने एक मोहर दी, उसके बाद बची 2 मोहरें। अब वो गया एक रूम में और खड़ा हो गया। देखा कि चारों में वो भूखे नंगे जो थे वो आ गए मोहर चुराने के लिए। अब वो इकट्ठा हो जैसे इसे डरने लगा और बोला, भाई मेरे पास तो 2 मोहरें हैं पर मैं ये दे नहीं सकता क्योंकि मुझे कुछ अलग काम पे लेनी है।
तो पर नहीं, ये मोरे दे बगैर हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, नहीं तो यहाँ से जान से मार देंगे। तो वो डर गया। अब सभी लोग हमला करने लगा। जैसे ही उस पर हमला करने लगा, वो छलांग लगा के भागने की कोशिश कर रहा था और वो नीचे गिर गया। ऐसा करता करता वो करते हुए दिखाने लगा। उसका माइंड दिमाग बहुत तेज़ था और दिमाग से वो इधर से उधर, इधर से उधर, वो सभी लोग वो उनकी सांसें फूलीज गई और वो ज़मीन पर आके गिर पड़े। उसका फ़ायदा उठा के वो बाहर आया और बोला, भाई ये बात है सभी लोगों को। अब वो बोला, सभी लोगों की जान हमने बचाई है, आप सब मीटिंग पे आना, हम मीटिंग करेंगे। और सबकी जय जयकार बोलते हुए बोला, ये हमारे जो शख्स है, इन्होंने हमारी जान बचाई है और ये हम ज़रूर इसकी राय लेंगे। और सभी लोग वहाँ से चले गए। शाम को जब वो आया चौपाल पे और बोला, भाई तुम कौन हो? मैं एक भिखारी हूँ, भीख मांगने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे देखा तो मंजिल ही कुछ अलग है। तो बोला, भाई ऐसी क्या बात है, वहाँ क्यों जाते हो? तो हमने क्या कि हमें कई सालों से वहाँ 1-2 बार भेजा गया, हम शौक लग गए, हम बार बार जाने लगे और हम जहाँ थे वहीं हैं। भाई ऐसी बात है, जहाँ हो वहीं हो, इसका कुछ उपाय करो, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? आप अपने आप पर काबू करो, आपके पास खेती है, खेत है, आप क्यों नहीं करते हो काम? तो बोला, मैं क्या करूं? हम ऐसे ही माहौल में ढल गए। जब तक हम वहाँ नहीं जाते, हमारे खून में तेज़ी आती नहीं, हम क्या करें? तो वो बोला, ठीक है, कल तुम अपनी अपनी मोरे लेकर मेरे पास आना और मैं आपको एक सलाह दूंगा। सभी लोग बोला, ठीक है। अब वो अपनी मलाई सुबह हुई, चाय बन रही है, वहाँ पे गए तो भाई एक एक मोरे देने को तैयार हो गए। थोड़ा चाय। तभी वो पहुंचा वहाँ पे और दयालु को कान में बोलने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या करूं? आप इनको एक कुएं में धकेले गांव वालों को, आपको मालूम है? इसका कारण आपका गांव जो है वो पीछे रह जाएगा। और आप तो, आपके पास कितनी मोहर है, इतनी कहाँ से आती है आपके पास, मालूम है? नहीं, मैं महादेव जी की आराधना करता हूँ, मुझे रोज़ मोहरें प्रकट होती है। आपको कल से मोहरें नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। मेरा कथन कभी झूठा नहीं होगा, ठीक है? देख लेंगे, आज सबको किसी को मोहरें नहीं मिलेगी। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। वो बोला, ठीक है, अब चले गया। वो बेचारा सा भिखारी सच्चे दिल का था। तो महादेव जी से बोला, हे महादेव, अगर आप में सच्चे ही है तो मुझे यहाँ पे दर्शन चाहिए, वरना मैं सर पटक पटक के यहाँ मर जाऊँगा और इस गांव वालों को, सारे गांव को आग लगा दूँगा। यहाँ पे कोई नहीं रहेगा इस नर्क के नर्क में। अगर ये आज ऊपर नहीं हो सके तो कल का पूरा देश, पूरा नगर यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। महादेव भगत हुए और बोले, क्यों, क्या बात है? महादेव जी बोला, महादेव जी, आप जो उसको दयालु को जो मोहरें देते हैं वो जानते हो आप कहाँ जाती है? वो महादेव जी बोले, भाई ऐसी कहाँ जाती है भाई? मैं तो गया था हिमालय पे तपस्या करने के, मुझे मालूम ही नहीं। महादेव जी उसने बोला, कल आप खुद देखना। महादेव जी वहाँ गए और बोले, दयालु, तू मेरा भक्त है, मैंने तेरे को दर्शन दिए, अब बता मेरे मोरों का हिसाब कहाँ है? जितनी मोहरें दी मुझे वापस चाहिए। दयालु बोला, मैंने तो वो सब दे दी गांव वालों को। तो गांव वालों को दी तो गई कहाँ? वो गांव वालों को बुलाओ, उसको, मेरे को मोहरें चाहिए, मैं घर पे देनी है, पार्वती को हिसाब देना मेरे को। क्या करूं मैं? मोहरें मेरी नहीं है, वो रश्मि जी से लाई हुई मोहर है, मुझे वापस चाहिए। वो सहमे हुए बोलते हुए,
क्या करे, गांव वालों के पास गया तो मोरे राजा साहब वो मांगने लगे मोरे, गांव वाले बोले